हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमिक क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स। क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज बना रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3 पर। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है। सबसे पहले से a इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं। लिखा हुआ है 2 -3 -1 2। तो बच्चों ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई हुई है 2 -3 -1 एंड 2। तो आफ्टर दैट इसको करना क्या है, इसको इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालें, अगर इसका हम सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होता है, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं a इक्वल टू क्या लेट करेंगे, आई ए इक्वल टू क्या लेट करते हैं, आई ए लेट कर लेते हैं। अब आफ्टर दैट आई की वैल्यू ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होगा, 2 -3 -1 एंड 2 हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही तो होती है जिसका डायगोनल 1 होता है। तो ये क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब क्या करना है आपको, इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। क्या होता है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। इसका मतलब यहाँ पर 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा, अगर इसको ऐड कर लिया जाए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या कहने का है, R1 रिप्लेस R1 प्लस R2, ये कर लिया जाए। हाँ तो करिए, यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और -3 + 2 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। R2 में कोई चेंज करना नहीं, तो R2 को एज इट इज मैंने नोट कर दिया। क्लियर हो गई होगी बात। इक्वल टू इधर ऐड कर लीजिए 1 0 1 0 1 1। इसको कितना हो जाएगा, 1 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1। और यह साइड में क्या लिखा हुआ है आपके पास, a लिखा हुआ है। अब आपके पास करना क्या है, अब यहां पर 1 हो गया। अब यहां पर क्या बनाना है आपको, इस प्लेस पर आपको 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनेगा, अब देखिए इसका रिलेशन किससे है, इससे रिलेशन है। तो -1 में कितना ऐड किया जाए कि 0 हो जाए, +1 ऐड कर दिया जाए। इसका मतलब क्या है, R2 रिप्लेस R2 प्लस का R1। आई बात समझ में। तो अब R1 में कोई चेंज करना नहीं है, तो R1 क्वालिटी नोट कर दीजिए, 1 -1, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। हाँ 2 माइनस, यहाँ पर समझिए 2, यहाँ पर 2 है, और -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर वही करना है, इसको स्क्वायर कर देना है। तो 1, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 ही बचेगा, और यहाँ 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 ही लिखा रहेगा, ए लिख दिया। अब क्या करना है आपको, आइए बात को समझते हैं। अब आपको करना क्या है, बात को समझिएगा। यहां पर क्या लाना है आपको, 0 लाना है। इसका मतलब R1 में क्या करना है, इसको कैसे 0 लाएंगे, अगर इसको स्क्वायर कर लिया जाए, R1 को रिप्लेस कर दिया जाए R1 प्लस R2 में, यहां पर ये 1 ही रहेगा। यहाँ 1 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अब इसको स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर R2 में कोई चेंज करना नहीं। तो ये क्या आ गया आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ये आई आ गई। तो ये अब आई आ गई, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 1 2। क्लियर है बच्चों। तो चलिए नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखते हैं, तो नोट कर लीजिए सभी लोग। हाँ तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। दिया गया है ये दिया गया है,
अब इसका क्या फाइंड करना है आपको, इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसे कंसीडर कर लेते हैं किसके इक्वल, ए के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, किसके, ए। फिर इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, लेट करते हैं क्या, ए इज इक्वल टू आई ए, ए इज इक्वल टू आई ए लेट कर लेते हैं। अब ए की वैल्यू आप पुट कर देंगे, कितनी दी गई है, 2 4 1 2, ठीक है। अब आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या आपके पास, 1 0 0 1, यहां पर क्या है, ए को लिख दीजिए। अब देखिए अब यहां पर क्या फाइंड करना है, यहां पर लाना है आपको 1 लाना है। तो 2 को 1 कैसे बनाएंगे, अगर 2 है 2 को 1 कैसे बनाएंगे, 2 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 बन जाएगा। इसका कहने का मतलब हमारा कि R1 रिप्लेस 1/2 R1, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। R2 में कोई चेंज करना नहीं, तो R2 को आप वैसा ही लिख दिया, इक्वल टू। अब इसमें भी चेंज करना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 ही आ जाएगा, और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए अब यहां पर क्या लाना है, यहां पर आपको 0 लाना है, क्या बनाना है, 0। तो देखिए यहां पर 4 है और इसका रिलेशन किससे है, इससे 1 से। ये आपका क्या है, R2 है और ये R1 है, ऐसे समझते हैं। अब इसमें क्या किया जाए कि ये 0 कब आएगा, जब इक्वल होगा। इसका मतलब 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसके बीच क्या लगा दिया जाए, माइनस लगा दिया जाए। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और माइनस लगा दिया जाए, इसके प्लेस पर, R2 के प्लेस पर। तो मैंने यहां पर लिखा कि R2 रिप्लेस R2 माइनस 4 R1, ठीक है। चलिए अब यहां पे कितना हो जाएगा, R1 में कोई चेंज करना नहीं, तो R1 को ऐसा ही लिख दिया मैंने, ठीक। R2 में चेंज करिए तो R2 4 माइनस 4 R1 मतलब 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहां पर समझिए 2 माइनस, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर 2 हो गया, R2 की वैल्यू 2 हो गई, इंटू 4 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जा 4 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया, 0 आ गया, इक्वल टू। अब समझिए यहां पर अगर हमने बताया कि इफ, क्या बताया था, इफ एनी रो आर कॉलम, if any row or column, if all elements of any row or column is 0, then inverse cannot be फाइंड। क्या होगा, इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। यहां पर देखिए आप क्या आ गया, ये जो रो है R2 है, R2 क्या आ गई, 0 आ गई। जब कभी भी R2 0 आ जाएगी, R1 0 आ जाए, या फिर C1 0 आ जाए, या फिर C2 0 आ जाए, मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं तो इनवर्स क्या लिख देंगे आप, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। बस आपको कुछ करना नहीं है, लिख देना है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो नोट डाउन एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया कि ये इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई है। अब ये मैट्रिक्स किसकी है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए वो क्या थे, 2 into 2 मैट्रिक्स थी। अब यहाँ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, बट क्या है, 3 into 3 की मैट्रिक्स है। आई बात सुनिए। तो अब यहाँ पर करना क्या है, आपको करना ये है कि अब जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो क्या होगी, 3 into 3 की होगी। आई बात समझ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा,
लेट करेंगे a इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे आई ए, फिर लिखेंगे बाय यूजिंग, क्या लगाने जा रहे हैं हम लोग, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये रो ऑपरेशन में क्यों लिखते हैं इसे, a इज इक्वल टू आई ए। हाँ, आफ्टर दैट क्या करना है, a की वैल्यू आपको पुट करना है। a की वैल्यू है क्या आपके पास 2 2 3, फिर क्या है -3 2 -2 और 3 3 2, क्लियर है। अब आई लिखना है, आई क्या होगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसका डायगोनल कितना होता है 1 होता है, सभी को पता है, और बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। चलिए अब बात को स्टार्ट करते हैं। बात को स्टार्ट क्या करना है, इसको आपको ये बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। इसका मतलब ये और ये कितना हो जाए आपके पास 1 1 1 हो जाए, और बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए 0 हो जाए, क्लियर है। तो इसको सबसे पहले इसको, फिर 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 इसको, इसके बाद 9 ऑपरेशन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मतलब 9 ऑपरेशन आपको लगाने होंगे, 9 ऑपरेशन, ठीक है। अब ऑपरेशन आपके पास है कितने 3 हैं, 3 रो के हैं 3 कॉलम के हैं, तो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज किया तो डेफिनेटली रो जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा रो ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो आइए बात समझते हैं। यहां क्या लाना है, यहां पर आपको लाना है 1, तो 2 को 1 आप कैसे बनाएंगे, इसका मतलब 2 से डिवाइड करके बनाएंगे। हमने कह दिया कि R1 रिप्लेस 1/2 R1, R1 को मैंने R1 1/2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए यहां से 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात सभी को। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि R2 में तो कोई चेंज कर नहीं रहे हैं, तो 2 2 और 3 बहुत ही आराम से लगाएंगे तो गलती हो जाएगी, 3 - 2 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ऐसा ही इसमें चेंज करो, आप इसमें चेंज करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1/2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 1 0 0 0 1, इतनी बात क्लियर हो गई हो सभी को। यहां पर मैंने क्या लिख दिया a लिख दिया। अब समझिए, अब ये तो आ गया, अब इसको क्या बनाना है आपको 0 बनाना है, क्या बनाना है 0। इसका मतलब 2 को 0 कैसे बनाएंगे, 0 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करने से तो आएगा नहीं, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना होगा या फिर ऐड करना होगा। तो 2 में क्या किया जाए, 2 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब भी तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये देखिए, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आ जाएगा। इसका कहने का मतलब मेरा कि R2 रिप्लेस R2 - 2 R1, क्या समझ में आई, R2 रिप्लेस 2 देखिए जो करना उसी पे आप ध्यान दीजिए, 2 करना, 2 को 0 बनाना है, 2 - 2 × 1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आइए करते हैं यहां पर, आई होप दिखाई पड़ रहा होगा सभी को। हाँ अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, R1 में कोई चेंज करना नहीं तो R1 को पहले वैसा ही नोट कर दीजिए, 1 - 3/2 और 3/2, ठीक है। हाँ इसमें चेंज करना है तो 2 - 2 × 1 0 आ जाएगा, क्लियर है। अब यहां पर समझिए, अब इसको करना है तो 2 माइनस क्या करना है 2 - 2 × R1 का एलिमेंट यही तो है, -3/2 है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 2 5, यहाँ पर कितना आने वाला है 5 आने वाला है। ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 - 2 × क्या लिखा हुआ है 3/2 लिखा हुआ है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 - 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ गया। चलिए 0 आ गया। अब क्या करना है, अब R3 में कोई चेंज नहीं करना तो लिख दीजिए 3 - 2 और क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। अब इस पे चल बात करते हैं, आइए देखते हैं किस पे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने चेंज कर रहे हैं ना। हाँ अब R1 पे कोई चेंज नहीं करना तो R1 को एज इट इज नोट कर दीजिए आप। R2 में चेंज करना है, क्या चेंज करना है 0 - 2 × R1, R1 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा,
क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 1 बचेगा। फिर यहाँ पर लिखा है 1 माइनस 2 इंटू 0, मतलब क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा आपके पास। तो 0 0 है तो 0 ही आएगा। अब R3 में कोई चेंज नहीं करना, 0 0 1। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है आपको, ये बात समझते हैं। अब करना क्या है, हाँ ये हो गया। अब इसको 0 बनाइए आप, इसको 0 बनाइए, मतलब 3 को। अब 3 को कैसे 0 बनाएंगे, 0 कब बनेगा, जब सब्ट्रैक्ट होगा। और 0 3 में से अगर इसको लेंगे आप तो कुछ होने वाला नहीं है, तब कुछ होने वाला नहीं है ना। इसका मतलब 3 में से इसको R1 को लिया जाए, R3 और R1 को लिया जाए। कहने का मतलब मेरा है, यहां पर समझिएगा, यहां पर A लिखा हुआ है, A, ठीक है। हाँ, R3 रिप्लेस R3 माइनस 3R1। क्या कहने का मतलब है, R3 जो रिप्लेस किया मैंने वो किसमें किया, R3 माइनस 3R1 में चेंज कर दिया। क्लियर हो गई होगी बात, समझ में सभी को आ गई होगी। चलिए, तो अब R1 में कोई चेंज नहीं करना, तो R1 को ऐसा ही आप लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 3/2, 3/2। R2 को भी लिख लीजिए, 0 5 0। अब इसको, हाँ 3 माइनस, क्या कहेंगे, 3 माइनस 3 इंटू 1 कितना आएगा, 0 आ जाएगा। फिर अब इसको लीजिए, -2, R3 आया ना, और -3 इंटू R1। R1 की वैल्यू क्या है, यही तो है, -3/2 वैल्यू इसकी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस एलसीएम ले लीजिए 2, ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ ये हो जाएगा आपके पास 4, माइनस का, माइनस माइनस प्लस 9। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 5/2 आ गया। कहां पर, ये यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, 5/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए 5/2 आ गया। अब इसके बाद इसको 2 ले लीजिए और माइनस कर लीजिए 3 इंटू R1 की वैल्यू ये, और 3/2 वही है, 2 2 जा 4, और 4 माइनस 9/2, तो ये क्या आ जाएगा, 5/2, वो भी माइनस का। तो ये आ गया माइनस का 5/2। किसका आ गया, माइनस का 5/2 आ गया। अब इसमें भी चेंज करना है, किसमें, R3 में ही चेंज करना है। तो इसको लिख दीजिए, 1/2 लिखा हुआ है, 0 0, ठीक है। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाँ -1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, और यहाँ पर 0 लिख दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 0, अच्छा इसमें चेंज करना है ना, क्या, R3 मतलब 0 माइनस 3 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो कितना आ गया, माइनस का 3/2 आ गया। अब फिर वैसे ही 0 माइनस, अरे ये 0 है, कोई 0 ही आने वाला है, ठीक। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो हाँ 1 माइनस 3 इंटू R1 की वैल्यू 0। इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। ठीक है, इसको सही से लिख दिया मैंने, 3/2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, A लिख दिया। अब क्या करना है, अब कौन सा ऑपरेशन लगाना, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब इस पर आइए, इसको आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब इसको आपको 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनेगा, ये 0 कैसे बनेगा, हाँ समझिएगा। अगर आपको इसको 0 बनाना है, 3/2 देखिए, माइनस का 3/2 लिखा हुआ है, और यहां पर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ऐसे समझते हैं। अब 0 कब होगा, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल कब होंगे भैया, आप बताओ। देखिए यहाँ 3/2 बनाना है आपको, ठीक है, तो 3/2 कैसे बनेगा, और यहाँ 5 है, तो सबसे पहले तो 5 को डिवाइड कर दिया जाए, ताकि 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और 3/2 भी लाना है, तो 3/2 कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और 3/2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब मैंने एक्स्ट्रा वर्क कितना किया, यही तो हमारा एक्स्ट्रा वर्क है। कितना एक्स्ट्रा वर्क है, 3/3/10, कितना है, 3/10। किसमें,
इसका कहने का मतलब है ये R1 है, ये R2 है। R1 को समझिए, R1 रिप्लेस R1 प्लस 3/10 R2, यही करना है आपको। तो करिए, R1 में चेंज करना है आपको। तो 1, इसको 0 लीजिए, कोई यहाँ पे 1 ही आने वाला है। अब इसको लेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपके पास, इसमें भी चेंज करना है, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 3/10 इंटू R2, R2 मतलब 0 तो है ना, R2 मतलब क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 3/2 ही आने वाला है। क्या आ जाएगा आपके पास, 3/2 आ गया। चलिए, ये आ गया आपके पास 3/2। अब R2 में कोई चेंज करना नहीं, तो ऐसा ही लिख दिया 0, 5, 0, 0, 5/2 और -5/2। क्लियर है। अब भाई R1 में करना है चेंज, करिए। 1/2 कैसे चेंज करना है, देखिए 1/2 प्लस 3/10 इंटू R2 को वैल्यू -1, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 एलसीएम हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। क्लियर है, 2 5 जा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर -3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/10, मतलब क्या हो जाएगा 1/5। यहाँ पर कितने आने वाला है, 1/5 आ गया आपके पास। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। कितना आ गया, 1/5 आ गया, ठीक है। अब 0 लीजिए, 0 प्लस 3/10 इंटू, यहाँ पे क्या लिखा, R2 की वैल्यू 1, यहाँ क्या आने वाला है, 3/10, ये आ गया आपके पास 3/10 आ गया, ये 1/5 था। अब 0 0 लेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली 0 ही आएगा। अब R2 में कोई चेंज नहीं करना, तो लिख दीजिए ये थोड़ा से बड़े क्वेश्चन है, बट आपको परेशान नहीं होना है। आइए अब बात करते हैं आगे। अब ये हो गया, अब ये क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है। क्या लाना है, 5 को 1 बनाना है। अरे 5 को 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर दो, किसमें से डिवाइड कर दो, R2 में। तो R2 रिप्लेस 1/5 R2, ये तो इजी हो गया आपके पास। कर लीजिए, R1 में कोई चेंज नहीं करना आपको, R2 में कर लीजिए 0 1 0। यहाँ पे R3 में कोई चेंज नहीं करना, तो 5/2 और -5/2 आ गया। हाँ, इसमें करना है 1/5 आ गया, ये 1/5 हो गया, 3/10 हो गया, 3/10 हो गया और 0 हो गया। डिवाइड करेंगे 1/5 से तो ये कितना आ जाएगा, -1/5 आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये माइनस का 3/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। अब हमको प्लेस की जरूरत होगी थोड़ी सी, तो हाँ, यहाँ पर एक स्टेप और कर लेते हैं। अब समझिए, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसका मतलब 5/2 को आपको 0 बनाना है। क्या करना है, 5/2 को 0 बनाना है। तो 5/2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 5/2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, आइए बात समझते हैं। ये है क्या, R3 है आपके पास, देखिए 5/2 है। अब इस अगर चाहे तो इससे रिलेशन ले लो और चाहे तो इससे ले लो, इससे जीरो से कोई मतलब नहीं आएगा, 1 से आएगा। अब 1 में क्या किया जाए, 1 में क्या किया जाए कि इक्वल हो जाए, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इनके बीच में माइनस का साइन लगा दिया जाए। तो मैंने कहा कि R3 क्या किया, R3 रिप्लेस R3 और -5/2 R2, ठीक है। R3 -5/2 R2। अब R1 में कोई चेंज नहीं करना, R3 में डायरेक्ट आ जाइए आप। 1 0 3/2 0 1 0। अब यहां करिए R3 0 और -5/2 R1, ये तो 0 0 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये डेफिनेटली 0 हो जाएगा। अब इसमें चेंज करिएगा, इसमें क्या होगा, -5/2 लिखा हुआ है, और -5/2 इंटू 0, कोई मतलब नहीं, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 5/2 ही होगा। ओके, नाउ
इक्वल टू। अब फिर वही करना है, इसमें चेंज करना है आपको, चेंज करना है आपको R3 में। तो R1 को लिख लीजिए 1/5, 3/10, 0, -1/5, 1/5, 0। अब करिए यहाँ पर क्या करना है, -3/2 और -5/2 इंटू R2। R2 वैल्यू ये है -1/5, 5 कैंसिल हो जाएगा शायद, हाँ, और ये आ जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, तो -3 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा, हाँ प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास -2/2 मीन्स क्या आ जाएगा, माइनस का 1। यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस का 1 आ गया आपके पास, क्लियर है। अब क्या करना है, 0 -5/2 इंटू R2, R2 वैल्यू 1/5, 5 कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस का 1/2 बचा हुआ है। क्लियर हो गई होगी बात। आइए अब आगे देखते हैं इसका। अब क्या करना है, हाँ 1 को लीजिए 1 माइनस 5/2 इंटू R2 वैल्यू 0, ये कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। इस बगल में साइड में क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। तो यहां तक की हमारी बात हो चुकी है, ठीक है। अब जब यहां तक हमारी बात हो चुकी है तो अब क्या करना है आपको, अब हमको थोड़ी प्लेस की जरूरत होगी, और आप इतना नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा, क्लियर है। चलिए हाँ, तो इस साइड को हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, इस साइड पे इतना नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ ये हो गया, और कोशिश करें तो हम इसको भी इरेज कर सकते हैं, क्योंकि हमको इस स्टेप की जरूरत होगी, सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप की जरूरत है। हाँ तो आइए देखते हैं अब क्या करना है आपको। यहाँ 1 आ गया, 0 आ गया, 0 0 0 1 आ गया। अब क्या करना है, इस पॉइंट को 3/2 को क्या बनाना है आपको, 0 बनाना है। अब 3/2 को समझिएगा, 3/2 को 0 बनाना है। 0 इसको लेकर बनेगा नहीं, अब इसको लेंगे तभी बनेगा। तो क्या लिखा हुआ है, -5/2 लिखा हुआ है। अब देखिए माइनस तो लग गया इनके बीच में, ठीक है। अब ये 3/2 ही बनाना है, इसको क्या बनाना है, 3/2 बनाना है। तो 3/2 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 3 लाना है आपको, लेकिन ये 5 हटाना है, तो 5 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा वर्क कितना किया, 3/2 से 3/5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब R1 में जो चेंज करना है हमको, समझिएगा, R1 रिप्लेस R1, R1 रिप्लेस R1, R1 रिप्लेस R1 -3/5 R3, क्योंकि इसका रिलेशन कर दिया ना हमने। हाँ तो R1 में चेंज करिए 1 0 0 0 ही आएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब इसका रिलेशन होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यही तो हमने किया है। अब R2 में करिए, कोई चेंज नहीं करना, R2 में 0, यहां पर 1 और यहां पर 0, ये 0 है। अब R3 में भी कोई चेंज नहीं करना, 0 0 माइनस का 5/2 आ गया, इक्वल टू। अब आगे समझते हैं। अब R1 में करना है चेंज, तो ये था 1/5 हमारे पास, -3/5 इंटू R3 की वैल्यू कितनी, माइनस का 1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाने वाला है। क्या आएगा आपके पास, 4/5 आ गया आपके पास। क्या आने वाला है, 4/5 आने वाला है। चलिए देखते हैं फिर से। हाँ क्या लिखा हुआ है, यहां से करना है, R1 मतलब 1/5 है, ठीक है। R1 और माइनस, अच्छा, यहां पर ये माइनस का, तो यहां क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस का करना पड़ेगा ना।
तो 1/5, ये 1/5 है, और प्लस 3/5 इंटू R3 वैल्यू कितनी है, -1 है। जब ये माइनस का 1 है तो ये जाएगा 1 - 3/5 इक्वल टू -2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आने वाला, -2/5 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? अब इसको करना है, समझिए ये क्या है आपके पास, 3/10 और प्लस 3/5 इंटू R3 कहां पर है, ये माइनस का 1/2 है। क्या है, माइनस का 1/2। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा 3 - 3/10 आ जाएगा, मीन्स 0। ये कितना आने वाला है, 0 आ गया। अब इसको कर लीजिए, तो 0 और प्लस 3/5 इंटू R3 को 1 है, तो कितना आने वाला है, 3/5 आ गया। आइए अब बात करते हैं, अब क्या करना है, आइए समझते हैं। इसको वैसा ही लिख दीजिए, माइनस का 1/5 और ये 0 हो जाएगा। अब ये -1 ही लिखा रहने दिया, -1/2 ही हो गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है? और साइड में क्या लिख दिया मैंने, a लिख दिया। हाँ, इतना अब हमने क्या कर दिया। चलिए अब क्या करना, इसको अब या तो 0 1 ही गया, अब ये क्या है, R3 वाले स्टेप को इसको 1 बनाना है, -5/2 को 1 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, -2/5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या करना होगा, R3 रिप्लेस -2/5 R3, तो कुछ हो गया होगा, ये 1 0 0 0 1 0, ये 0 0 और ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख दीजिए, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0। हाँ, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2/5 हो जाएगा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइड में a लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अब ये किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास a इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, a इनवर्स की वैल्यू होगी। यही आपकी क्या हो गई, a इनवर्स की वैल्यू हो गई। तो नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 15 था। तो 15 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नोट डाउन। आफ्टर दैट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।